बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दयावती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर जो कुछ भी दे जाते वह उसी से अपना खर्चा चलाती थी। गांव वाले बूढ़ी माँ कहकर उनका आदर करते थे। एक बार रात में बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में सो रही थी। तभी 3 चोर उसकी झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वे थक हार कर वहीं पर बैठ गए और आपस में कहने लगे, आज तो हमें कुछ नहीं मिला, भूख के मारे दम निकल रहा है। उनकी खटपट सुनकर बूढ़ी माँ की नींद खुल गई। उसने उनकी बात सुन ली। वह उठकर खड़ी हो गई। वे तीनों बूढ़ी माँ को जगा देखकर चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि भागे या रुके। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा घबराओ मत, कुछ देर ठहर जाओ, मैं अभी गर्म गर्म भोजन बनाकर देती हूँ। बूढ़ी माँ ने झटपट भोजन बनाया और उन तीनों को बड़े प्रेम से खिलाया। बूढ़ी माँ के अच्छे व्यवहार को देखकर उन तीनों के मन पर प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने काम पर पछतावा होने लगा। वे बोले, बूढ़ी माँ, तुमने हमें भोजन कराया इसलिए ये पैसे रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं, ये पैसे तुम्हारे श्रम के नहीं है, ये तुमने चोरी करके लाए हो, मैं इन्हें नहीं लूंगी। उन तीनों चोरों ने कहा, अच्छा तो हमें कुछ ऐसा काम बताओ जो हम तुम्हारे दिए भोजन के बदले कर सके। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, सुबह तुम जंगल से मुझे भोजन बनाने के लिए सूखी लकड़ी काट कर ला देना। अभी तुम सो जाओ। सुबह होते ही वो तीनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। दोपहर तक वह सूखी लकड़ियों को लेकर झोपड़ी पर लौटे। वे थककर चूर हो गए थे। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, भोजन कर लो। बूढ़ी माँ की ममता देखकर उनकी आंखें भर आई। अब की बार भोजन करने पर उसका स्वाद रात के भोजन से भी अधिक अच्छा लगा। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, आज हमने अपने श्रम का फल चखा है। अब हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे साथ रहकर श्रम से अपना काम काज करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे।